अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम OKX का वेब 3 वॉलेट बनाना सीखेंगे। जब आप OKX की एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसके अंदर टॉप पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आती हैं, एक एक्सचेंज की और दूसरी वॉलेट की। एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कॉइन्स की बाइंग सेलिंग करते हैं और आप अपने USDT या जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है उसको आप कैश आउट करते हैं। उसके अलावा वहाँ से आप फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो वॉलेट होता है, वॉलेट के अंदर आपके पास आपने कॉइन्स को मंगवाना होता है या कॉइन्स को आगे भेजना होता है और वो आपके एसेट के तौर पर कॉइन्स वहाँ पर स्टोर भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो टॉप पे दो ऑप्शंस होते हैं, आपने यहाँ से वॉलेट वाले ऑप्शन का इंतखाब करना है और आप वॉलेट वाले ऑप्शन के अंदर जाकर अपना वॉलेट पहले क्रिएट करेंगे। तो ये वेब 3 वॉलेट है, इसमें आपको ऑप्शंस नीचे मिल जाएंगी। आपने क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस होंगी। सबसे पहली ऑप्शन में सीड फ्रेज़ वाला वॉलेट बनेगा, वो आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो सीड फ्रेज़ वाला वॉलेट बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कीलेस वॉलेट वाला, इसमें आपने कोई सीड फ्रेज़ नहीं लेने होते हैं। लेकिन ये आपकी एक्सचेंज के साथ लिंक्ड होता है। एक्सचेंज में कोई मसला बना तो ये वॉलेट में भी मसला बन जाएगा। और तीसरा होता है हार्डवेयर वॉलेट। आप ब्लूटूथ के ज़रिए, आप QR कोड के ज़रिए वॉलेट बनाते हैं। तो सबसे पहले वाला जो है वो सिक्योर है, आपके पैस फ्रेज़ होते हैं, आप उसको संभाल के रख लेते हैं कहीं ना कहीं, फिर आपको टेंशन नहीं होती। अगर आप कीलेस वॉलेट बनाते हैं तो एक्सचेंज में अगर कोई आपके एक्सचेंज अकाउंट में कोई इशू बन गया तो फिर आप हेल्प सपोर्ट वालों के तरले करते फिरेंगे कि आपका जो वॉलेट है उसको भी रिस्टोर किया जाए वगैरह वगैरह। तो इन इश्यूज़ में पढ़ने से बेहतर है कि आप सीड फ्रेज़ वाला वॉलेट बनाएं और उन सीड फ्रेजेस को अपने पास संभाल के रखें, ताकि कभी भी अगर कोई इशू बन जाए तो आप अपना वॉलेट रिस्टोर कर सकें। उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह आपके अपने कंट्रोल में होती है, सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट होता है। तो आपने सबसे पहले ऑप्शन को क्रिएट वॉलेट वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपसे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन का पूछा जाएगा, आपने इसको इनेबल कर देना है। अगर फिंगरप्रिंट नहीं है तो पिन वगैरह का आपसे पूछेगा, आपने इसको इनेबल करना है, ये आपकी सिक्योरिटी है। इसको आप इनेबल कर देंगे तो उसके बाद वो आपकी फिंगरप्रिंट्स लेगा, वो आपने अटैच कर देनी है। ये आपकी वेरिफिकेशन लेगा, हो गई वो सारी वेरिफिकेशन। लोडिंग वॉलेट, आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। देखें, वॉलेट ए आपका क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये फंक्शनल तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इसको बैकअप नहीं करेंगे। तो बैकअप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप गूगल ड्राइव पे बैकअप कर दें या मैनुअल बैकअप कर दें। गूगल ड्राइव पे ये आपके जीमेल के साथ कनेक्ट होगा, जीमेल की डिटेल लेगा, आपके गूगल अकाउंट की डिटेल लेगा। तो उससे बेहतर है आप मैनुअल बैकअप चूज़ करें। मैनुअल बैकअप में आपको ये आपकी सीड फ्रेज़ शो करवाएगा। सीड फ्रेज़ आपने अपने पास लिख लेने होते हैं या आपने उसको कहीं पे सेव कर लेना होता है। तो मैनुअल पे आप जाएंगे तो ये आपको फिर थोड़ी डिटेल देता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जो किसी के इख्तियार में नहीं है, सब आपके पास ही होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे कि अगर जो आपका सीड फ्रेज़ है वो आपसे गुम हो गया तो आपका वॉलेट भी जाता रहेगा। दूसरा वो कहता है सीड फ्रेज़ या प्राइवेट की मैंने किसी के साथ शेयर की तो मेरे सारे एसेट्स पे उस बंदे का कंट्रोल आ जाएगा और वो ले जा सकता है फंड्स आपके। फिर वो कहता है कि ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको संभाल के रखेंगे। अब क्योंकि OKX के ज़िम्मे नहीं है, अब ये काम आपने अपने ज़िम्मे लिया है तो ठीक है, आप इसको ओके करेंगे, ये आपको डिटेल दी है। अब यहाँ पर आपको अगली स्क्रीन पे आपका पैस फ्रेज़ है, ये यहाँ पे शो करवाएगा। आपने ये जो आई वाला बटन है, आई वाला जो आइकन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको 12 वर्ड्स का आपका सीड फ्रेज़ दिखा दिया जाएगा। आपने क्या करना है, अभी अकाउंट बनाते वक्त आप स्क्रीनशॉट ले लें आर्जी तौर पर, क्योंकि अब आपसे पूछा जाएगा कि 5वें नंबर पे कौन सा वर्ड था या 10वें नंबर पे कौन सा था, 11वें नंबर पे कौन सा था। ये आपसे थोड़ा सा क्विज़ लिया जाएगा ये जानने के लिए क्या वाकई आपने इसको कहीं पे सेव कर लिया है या नहीं कर लिया। तो आपने आर्जी तौर पर स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप यहाँ पर कागज़ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने फिर अगले टेस्ट पे चले जाना है। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है 5वें, 10वें और 11वें नंबर पे कौन कौन से वर्ड हैं। तो मैं देखूंगा कि मेरी लिस्ट में वो कहाँ पर हैं, तो मैं उनको चूज़ कर लूँगा। तो ये मैं आर्जी तौर पर वॉलेट बना रहा हूँ, आपको शो भी करवा देता हूँ। ये वाले किए मैंने और ये मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया तो बैकअप हो गया वॉलेट। ये वॉलेट बी क्रिएट हो गया है। आप एक से ज़्यादा वॉलेट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वॉलेट बी क्रिएट किया है आपको शो करवाने के लिए कि किस तरह वॉलेट बनाते हैं। मैं इसको यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करके वॉलेट मैनेजमेंट में जाके डिलीट भी कर सकता हूँ। वॉलेट मैनेजमेंट के अंदर जाकर आप नया वॉलेट क्रिएट भी कर सकते हैं। वॉलेट A B C, आप जितने ज़्यादा वॉलेट बनाना चाहें बना सकते हैं। हर वॉलेट का अपना सीड फ्रेज़ होगा, पैस फ्रेज़ अपने होंगे अलग अलग, और हर वॉलेट का अपना ही एड्रेस होगा। तो यूं भी हो जाता है बाज़ दफ़ा कि आपके पास दो मोबाइल हैं या घर में आपने किसी का अकाउंट बना दिया तो उनके फ़ंड्स जो हैं वो वॉलेट में मंगवाने होते हैं, तो आप दूसरा वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, उस वॉलेट को आप लिंक कर सकते हैं। तो एक ही वेब 3 वॉलेट के अंदर आप 2-3 वॉलेट मज़ीद भी क्रिएट कर सकते हैं। OKX में, ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में, सब में ये फ़ीचर होता है। तो मैं अभी ये वॉलेट डिलीट कर दूंगा।
आप एक ही वॉलेट कनेक्ट रखें हैं, लेकिन अगर आपका ऑप्शन है कि अगर आपने कोई और भी अकाउंट बनाया हुआ है जिस पर आप माइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको आपने लिंक करना हो, तो यहाँ पर आप ऊपर जो डॉट्स हैं इन पर आप क्लिक करके आगे वॉलेट मैनेजमेंट में जाकर आप ऐड न्यू वॉलेट करके वहाँ पर आप नया वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा, बहुत आसान था। फिर भी अगर किसी का कोई इशू हो, कोई सवाल हो, कमेंट कर सकते हैं और आप उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी क्यूरीज़ का मैं पर्सनली जवाब भी देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।